ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी पंडित भगवत शरण शुक्ल जी के साथ में अवस्थी आयुर्वेद एनाटॉमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग गीता के 9वें अध्याय में हैं। 24वां और 25वां श्लोक है, जिसमें भगवान कह रहे हैं कि वह सभी यज्ञों के भोक्ता हैं और स्वामी हैं, लेकिन तत्व से उनको न जानने वाले लोगों का ही पुनर्जन्म होता है या उनका पुनरागमन होता है, उन्हें मोक्ष नहीं मिलता। और 25वें श्लोक में वो कह रहे हैं कि जो लोग जिन देवताओं को भजते हैं या पितरों को भजते हैं या भूतों को, तो वो जिस जिस की पूजा करते हैं, जिसका भजन करते हैं, उन्हीं को प्राप्त करते हैं। और जो भगवान विष्णु का स्वयं स्मरण करते हैं, तो वो आवागमन और पुनर्जन्म से मुक्त हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इन दोनों ही श्लोकों की जो विशद व्याख्या है, जो उसके गूढ़ अर्थ हैं, उनको समझाने के लिए हमारे पूज्य गुरु जी वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ और वेदों, पुराण, उपनिषद और गीता के मर्मज्ञ पंडित भगवत शरण शुक्ल जी हमारे साथ हैं। अब हम उनकी ओर चलेंगे, जो इन श्लोकों की व्याख्या करेंगे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सर्व सज्जन वृंद एवं इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, हम लोग गीता के 9वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें भगवान ने बतलाया है कि यद्यपि श्रद्धा से युक्त होकर के व्यक्ति अन्य देवताओं की भी उपासना करता है, जिससे कथमपि हमारी भी उपासना बनती है, किंतु वह विधि पूर्वक न होकर के अविधि पूर्वक होती है। विधि और अविधि का तात्पर्य यहाँ से यही है कि अन्य देवताओं की जो उपासना है वो केवल सकाम भाव से ही संभव है। परमात्मा की जो उपासना है वो सकाम और निष्काम दोनों भाव से संभव है। तो निष्काम भाव से जो उपासना है वो विधि पूर्वक है, सकाम भाव से जो उपासना है अन्य देवताओं की वो विधि पूर्वक न होकर के अविधि पूर्वक होती है, ऐसा भगवान का यहाँ पर कथन है। तो इसलिए यहाँ पर अविधि और विधि, यद्यपि शास्त्र में दोनों विधि है, तो फिर निष्काम भाव से जो उपासना है वो अविधि पूर्वक, सकाम भाव से निष्काम भाव से जो उपासना है वो विधि पूर्वक, और सकाम भाव से जो उपासना है वो अविधि पूर्वक। इसका तात्पर्य क्या है, इसको ऐसा क्यों कहते हैं? तो इसका मुख्य कारण है कि जो मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है अनेक प्रकार के भोगों के भोगने के लिए नहीं है, अपितु किस लिए है? तो धर्म, अर्थ, काम, इन तीनों पुरुषार्थों के अनंतर जो मुख्य पुरुषार्थ मोक्ष पुरुषार्थ है उसकी सिद्धि के लिए हुआ है। सकाम भाव से जो उपासना होगी तो वो जो विधि है चतुर्थ पुरुषार्थ की सिद्धि का, वो नहीं संभव है, इसलिए उसको अविधि पूर्वक कहा गया। क्योंकि जो मुख्य पुरुषार्थ है वो मोक्ष पुरुषार्थ है, तो मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि तभी बनेगी जब निष्काम भाव से उपासना की स्थिति बने। भगवान कहते हैं कि आप जो है, कोई भगवान से अगर पूछता है कि भाई मेरी ही उपासना क्यों की जाए, क्यों मेरा ही भजन करो, किसी देवता की उपासना करने से अविधि पूर्वक क्यों हो जाती है, मेरी उपासना ही क्यों विधि पूर्वक मानी जाती है, तो उस पर भगवान कहते हैं कि अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च, मैं संपूर्ण यज्ञ का भोक्ता हूँ। अर्थात आप उपासना चाहे जिसकी करें, क्योंकि संपूर्ण विश्व जो है वो विराट स्वरूप में मेरे में व्याप्त है।
तो मेरी उपासना से संपूर्ण विश्व की आराधना बनती है। और इसलिए जितने भी याग है, अनुष्ठान है, उन सब के यज्ञों का जो स्वरूप है, उद्देश्य है, उनकी जो पूजा इत्यादि की जा रही है, उस कर्मों का सभी का जो भोक्ता है वो मैं ही हूँ, अर्थात मुझे ही, मेरी ही उपासना यज्ञादि के द्वारा होती है। और उसके साथ साथ संपूर्ण विश्व की जितनी प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं का संचालक में मैं ही हूँ, अर्थात मेरे द्वारा ही संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति होती है, उसका पालन होता है, उसका संहार होता है। ये जितने भी तत्त देवताओं के विषय में लोग गणना करते हैं, ये इंद्र हैं, वरुण हैं, यमराज हैं, प्रजापति हैं, अष्टलोकपाल हैं, ये सब कौन है? ये सब भी जो है, इनका जो नियंत्रण है वो भी हमारे पास है, हम नहीं उनका नियंत्रण करते। इसलिए प्रभुरेव च, मैं ही प्रभु हूँ, अर्थात जितने भी प्रकृति के और संपूर्ण विश्व के संचालन में जिनका भी योगदान है, उनका भी संचालक मैं ही हूँ। तो इसलिए मेरे स्वरूप को जान करके मेरी उपासना करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और जो ऐसे व्यक्ति हैं, न तो मामस जानन्ति तत्वेन तत्वेन माम न अभिजानन्ति, जो तत्वतः मुझे नहीं जानते, मेरे प्रभाव को नहीं जानते, मेरे विश्व स्वरूप को नहीं जानते हैं। संपूर्ण विश्व का जो स्वरूप है वो परमात्मा में ही व्याप्त है, क्योंकि भगवान कहते हैं एको हम बहुश्याम, अर्थात भगवान ही संपूर्ण विश्व को रूप में अपने को परिणत करते हैं। इसलिए भगवत स्वरूप सब पूरा हुआ। परंतु कई प्रश्न इसमें उठते हैं, जब भगवत स्वरूप है तो फिर लोग पाप क्यों करते हैं? पुण्य ही करना चाहिए, या पुण्य ही कर पाप ही करना चाहिए, या पुण्य ही करना चाहिए? ऐसा क्यों नहीं होता है? कुछ लोग पाप भी करते हैं, पुण्य भी लोग करते हैं, कुछ लोग अधिक पुण्य करते हैं, कुछ लोग अधिक पाप करते हैं। तो ये वैचित्र्य क्या है? तो यही भगवान की माया है। भगवान ने सबके साथ में एक बहुत बड़ा सिस्टम लगा दिया है, और वो है कर्म का बंधन। उस कर्म के साथ साथ कुछ विघ्न भी हम लोगों के साथ में रख दिए गए, और वो विघ्न क्या है? कामादि षड विकार। तो ये षड विकार की से जब हम प्रेरित होते हैं, तो भगवान की बात ना मान करके हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर की ही बात मानते हैं, और इस कारण से हम पापाचरण करते हैं। किंतु जब प्रभु की कृपा अत्यधिक होती है और गुरुजनों की कृपा हो जाती है, तो कामादि का जो प्रभाव है वो अत्यल्प हो जाता है, या उसको हम अपनी साधना से उन इंद्रियों को बस में कर लेते हैं, तो हमारी बुद्धि भ्रमित नहीं होती, उस परमात्मा तत्व का साक्षात ज्ञान करती है, अर्थात तत्वतः ज्ञान करती है। किंतु अगर तत्वतः ज्ञान करने में चूक गई, तब क्या होगा? भगवान कहते हैं न तो माम जानन्ति तत्वेन अतः ते च्यवन्ति, इसलिए वो गिरते हैं। गिरते हैं क्या मतलब क्या हुआ? क्योंकि जो मुझे तत्व से जानेगा, उनकी इंद्रियां सब बस में होगी, तो उनके द्वारा पापाचरण आदि कुछ नहीं होगा, और जो भी कर्म होंगे वो परमात्मा में समर्पित होंगे। इसलिए वो निष्कर्म हो करके वह व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। किंतु जो तत्वतः मेरे को नहीं जानते वो क्या करते हैं? तो काम, क्रोध, लोभ आदि के बस में होकर के अनेक प्रकार के अच्छे कर्म, बुरे कर्म, सभी कर्म करते हैं, तो उनका फल भोग होता है, क्योंकि वो सकाम भाव से होते हैं। तो इसलिए ते च्यवन्ति, वो गिरते हैं। वो गिरते हैं का मतलब क्या है? पुनः उनको जन्म धारण करना पड़ता है, अर्थात उनका मोक्ष नहीं होता है। अब एक प्रश्न यह होता है कि ये भगवान की उपासना का बड़ा झंझट है। सकाम भाव से करो तो गड़बड़, निष्काम भाव से करो तो कुछ है, परंतु पता नहीं कब बुद्धि गड़बड़ हो जाए और पूरी उपासना ना हो पावे। तो ऐसा किया जाए, उस देवता की उपासना की जाए जिससे जल्दी फल प्राप्त हो। वो देवता क्या है? तो वो सब तामस देवता हैं या भूत प्रेत हैं, उनकी उपासना। आजकल देखिए लोग, जहाँ कोई ब्रह्म है, तो कोई पहलवान बाबा है, तो कोई फलाने जो है ये मजार है, फलाने मजार है, उसमें जा करके लोग माथा टेकते हैं। वस्तुतः
भगवान श्रीमन्नारायण या भगवान शिव या भगवती लक्ष्मी, भगवती दुर्गा आदि की ये जो हमारे शाश्वत देवता हैं, इनके अतिरिक्त किसी के भी सामने सिर झुकाना, पूजा करना वो गलत है और शास्त्र के विरुद्ध भी है, सब भारतीय संस्कृति के भी विरुद्ध है और गीता शास्त्र के द्वारा भी विरुद्ध है। क्यों? उसका कारण क्या है? जिसके पास जो है वही आपको देव दे सकता है, चाहे वो देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे राक्षस हो या भूत प्रेत पिशाच कोई भी हो। जो उसके पास है वो आपको दे, उससे अतिरिक्त आपको नहीं दे सकते हैं। तो भूत प्रेत पिशाच जो है, इनकी आराधना करने से मिलेगा तो कुछ नहीं आपको, यह है कि आप भी उसी योनि में प्राप्त होंगे, क्योंकि वो आपको खींच करके अपने योनि में ले आएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं। भूतानि यान्ति भूतेज्या, ये भगवान कर रहे हैं। जो भूतों की उपासना, भूतों का तात्पर्य क्या है? ये जिनकी जैसे हमने चर्चा की, जो मजार के देवता है, वो देवता नहीं है, वो प्रेत है। मर गया तो क्या देगा आपको? और जो उसकी बखान करते हैं लोग उसकी, कि ये सब कर सकते, वो कर सकते, वो केवल अपनी दुकान चलाने के लिए, कि जिससे उनके यहाँ लोग आते रहे, उनको कुछ चढ़ोतरी दक्षिणा मिलती रहे, उनका परिवार चलता रहे, उनको ऐशो आराम की कोई चिंता ना रहे, इसलिए वो तत्त लोगों को अपने तरफ खींचते हैं। इसी तरह से अन्य भी है। हम देखते हैं कहीं पहलवान बाबा है तो कोई फलाने बाबा है, कोई ढिकाने बाबा है, उनके यहाँ भी लोग जाते हैं, कहीं घंटी चढ़ाते हैं, कहीं कुछ चढ़ाते हैं। कोई ब्रह्म देवता है, ब्रह्म की उपासना, ब्रह्म का मतलब जो हो गया ऐसा, जो व्यक्ति जो प्रेत हो गया, कोई ब्राह्मण प्रेत हो गया तो वो ब्रह्म हो गया। तो ये सभी जितनी है, इनकी आराधना करने से व्यक्ति का कल्याण नहीं हो सकता है, उसको सही मार्ग प्राप्त नहीं हो सकता है। ये भगवती गीता कह रही है। इसलिए भगवान कहते हैं कि यान्ते देव व्रताः देवान, जो अन्य देवताओं की उपासना करते हैं वो क्या करते हैं? वो देवान यान्ति, वो बहुत करेंगे तो जहाँ स्वर्ग आदि लोक में प्राप्त करेंगे। जैसे स्वर्ग में देवता लोग अनेक प्रकार के भोगों का भोग करते हैं, तो देवताओं की आराधना करेंगे, यागादि कर्म करेंगे, तो आप भी स्वर्ग आदि लोक की प्राप्ति करेंगे। पितॄन यान्ति पितृव्रताः, जो पितरों की आराधना करने वाले हैं वो पितृलोक को प्राप्त करेंगे। तो जो फिर भूतों की उपासना करते हैं वो क्या करेंगे? तो भूतानि यान्ति भूतेज्या, जो भूत प्रेत की उपासना करने वाले हैं वो भी जो है वो भूत प्रेत के रूप में प्राप्त होंगे, अर्थात उनके लोक को प्राप्त करेंगे। तो प्रभु कहते हैं हमारी उपासना जो करने वाला है, तो यान्ति मद्याजिनोपि माम, जो मेरी उपासना करने वाला है, मेरी परब्रह्म परमात्मा की उपासना करने वाला है, तो वह वैकुंठ आदि अनेक सुंदर लोकों की प्राप्त करेगा, अर्थात उसको मोक्ष प्राप्त होगा। तो इस तरह से भगवान ने यह बतलाया, हमारा मार्ग प्रशस्त किया। हम अपने अज्ञान के बस से होकर के दूसरे के कहने में आ जाते हैं और शीघ्र जो है वो दुख की निवृत्ति का मार्ग खोजने के लिए हम गलती करते हैं। इस गलती से क्या होता है कि हम अपने धर्म से भी च्युत होते हैं, अपने कर्तव्य से भी च्युत होते हैं और अपने हाथ से ही अपने भविष्य को बर्बाद करते हैं। तो हमारा सबसे कथन यही है कि शास्त्र की बात सुनिए, अपने गुरुजनों की बात सुनिए, अपनी परंपरा की बात सुनिए, किसी भी विधर्मी की बात मत सुनिए, किसी भी ऐसे व्यक्ति की बात मत सुनिए जो आपके परंपरा का, आपके देवताओं का, आपके आचार्यों का, आपकी जो है वो वंश परंपरा का, उनका सबका मजाक उड़ावे, उनकी निंदा करे और अपने को अच्छा बनाने की कोशिश करे। तो ये नहीं है, क्योंकि हम लोग ना अपने को अच्छा कहते हैं न दूसरे को अच्छा कहते हैं। जो शास्त्र कहता उसको अच्छा कहते हैं। तो शास्त्र ही हमारे यहाँ प्रमाण है। इसलिए गीता भी कहती है तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितौ। यह कार्य, इस कार्य को करना चाहिए, इस कार्य को नहीं करना चाहिए, इसमें शास्त्र ही मात्र प्रमाण है। तो शास्त्र को ही क्यों प्रमाण माने जाते हैं? क्यों कोई व्यक्ति कहेगा तो रागवश भी कह सकता है, द्वेषवश भी कह सकता है, और जो है
अपना आनंद लेने के लिए या मौज लेने के लिए आपको बरगाल भी सकता, धोखा भी दे सकता है। किंतु शास्त्र को किसी से न तो लगाव है, न किसी से, अर्थात न किसी से राग है, न किसी से द्वेष है। तो शास्त्र जो बोलता है वो केवल परम कल्याण की बात ही कहता है, और वो जो शास्त्र बोलता है वो मानव मात्र के नहीं, जीव मात्र के कल्याण की कामना से बोलते हैं, इसलिए शास्त्र को प्रमाण माना जाता है। इस कारण से शास्त्र के आधार पर ही भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बतला रहे हैं, यान्ति देवव्रता देवान, देवताओं की उपासना करने वाला व्यक्ति वो स्वर्गादि लोक, अर्थात स्वर्गादि लोक की प्राप्त कर सकता है, देवताओं को प्राप्त कर सकता है, देवताओं का साक्षात्कार कर सकता है। पितरों का पूजने वाला व्यक्ति पितृलोक को प्राप्त कर सकता है या पितरों का दर्शन कर सकता है। किंतु भूतेज्य, जो भूतों की उपासना, प्रेतों की उपासना, मृत व्यक्तियों की उपासना करने वाले व्यक्ति हैं, ते भूतानि यान्ति, वो भी प्रेत योनि को प्राप्त करते हैं अथवा उनके लोकों को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए करना क्या चाहिए? भगवान कहते हैं यान्ति मध्याजनोपि मां, मेरी उपासना करने वाला व्यक्ति को मैं प्राप्त होता हूँ, अर्थात मेरा लोक प्राप्त होता है, अर्थात मोक्ष प्राप्त होता है। तो इस प्रकार भगवान ने हमारे मार्ग को प्रशस्त किया कि जिससे हम अपने इस लोक को, परलोक को, दोनों को सिद्ध करके और अपने चारों पुरुषार्थों की सिद्धि कर सके। बहुत ही सुंदर विवेचन गुरु जी ने किया, और उसका मूल अर्थ है कि अगर हम देवताओं की आराधना करते हैं तो देवताओं के लोक को प्राप्त करते हैं, पितरों की आराधना करते हैं तो पितर लोक, और भूत प्रेत की करते हैं तो भूत प्रेत के ही लोक को प्राप्त करते हैं। इसलिए भगवान विष्णु ने कहा है, जो सब ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं, कि जो उनकी आराधना करते हैं उन्हें मोक्ष और आवागमन से मुक्ति मिलती है। तो अगर ये ज्ञान आपको लाभप्रद है तो जो नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपका दिन शुभ हो, ईश्वर आपका मार्ग प्रशस्त करें, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। धन्यवाद।